ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 18वां अध्याय का समराइजेशन हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 17वें श्लोक तक समराइज कर दिया था, हम 18वें श्लोक से करेंगे। तो अभी तक हमने सुना परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, कैसे और इस सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे। अभी डिटेल में बताना शुरू नहीं किया। अभी समरी में उन्होंने बताया था कि परीक्षित महाराज जैसे पैदा होंगे उनको एक श्राप मिलेगा, उनकी मृत्यु होने वाली होगी तो वो सारा संसार से अपने आप को डिटैच कर देंगे। इस तरह गंगा के किनारे बैठ जाएंगे, सुखदेव गोस्वामी उन्हें सुनाएंगे और इसका बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सब बता दिया। और इसके बदले में जो बाकी सौनक इत्यादि ऋषि वो कहते हैं, हे सुत गोस्वामी आपकी उम्र लंबी हो, आप बोलते रहिए, आप बड़े कृपालु हैं। इस तरह से बोलना शुरू करते हैं। तो जब वो उनकी इतनी ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो सुत गोस्वामी श्लोक संख्या 18 से लेकर 23 तक कहानी को आगे डिटेल में बढ़ाने से पहले भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे मैंने बताया कि भागवत हमें कल्चर सिखाती है कुछ भी करने से पहले। जैसे हम किसी मीटिंग में बैठते हैं तो हमने तो एक कल्चर बना रखा है कि मीटिंग में कुछ ना कुछ बीच बीच में चर्चाएं जरूर करते हैं कि आज हमने क्या सीखा, लीला क्या है। या आज हम कथा भी करते हैं तो पहले हम ओम अज्ञान को पढ़ते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से हम लोग भगवान को शुरू में, बीच में, अंत में गुरु को लाते हैं। इस प्रकार से सब कुछ अपने आप शुभ हो जाता है या जैसा भगवान चाहते हैं उसी के अनुसार हो पाता है। तो सुत गोस्वामी भी पहले कथा शुरू करने से पहले भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले कि वैष्णवों को सर्व करने से, उनको फॉलो करने से, उनके पद पे चलने से, उनके साथ डिस्कशन करने से, हृदय को रिवील करने से व्यक्ति अपने आप को पूरा पूरा पवित्र कर सकता है। हाँ, और अगर वो कोई निम्न जात में जन्मा है या निम्न काम उसने करे हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उसको भी धो सकता है। कैसे धो सकता है, कैसे पवित्र कर सकता है अपने आप को? वैष्णवों को सर्व करके, उनकी सेवा करके, उनके बताए गए कथनों के अनुसार चलने पर और उनके साथ रहने पर, उनके साथ डिस्कशन करने पर, हृदय को खोलने पर अपने आप को हम पवित्र कर सकते हैं। फिर कहते हैं 19वें श्लोक में, अब उसकी बात तो क्या करें जो इन वैष्णवों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करे। उसकी तो बात ही क्या करी जाए। यानी कि खाली वैष्णव को सर्व करने से इतना हो जाता है। यदि वैष्णव को सर्व करते करते हमने उनके साथ हरि नाम ले लिया, फिर तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। फिर आगे बताते हैं लक्ष्मी जी के बारे में कि लक्ष्मी जी जो है हमेशा, लक्ष्मी जी भी सेवा की भूखी रहती है, सेवा करने के लिए रहती है, हमेशा तत्पर रहती है, भगवान के चरण दबाने के लिए तत्पर रहती है। सारे देवी देवता लक्ष्मी जी का फेवर चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में ढूंढती रहती है भगवान को। और भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे हैं जैसे उन्हें लक्ष्मी की सेवा चाहिए ही नहीं। फिर कहते हैं 21वें श्लोक में, कौन और भगवान हो सकता है बताइए, जिनके चरण से पानी निकला और वो गंगा बन के तीनों संसारों को, तीनों लोगों को, मतलब अपर, लोअर एंड मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम को पवित्र कर रहा है। तो गंगा जो है सिर्फ भारत, मतलब भारत कह रहे हैं, इस पृथ्वी पर नहीं बहती है, वो स्वर्ग इत्यादि लोकों और निचले लोकों में भी बहती है। तो कह रहे हैं जिसके पैर से निकला हुआ पानी गंगा बन के सारे संसार को पवित्र करता है, उसके अलावा भगवान हो कौन सकता है। और यहाँ तक कि शिव उसको अपने सर पर लेते हैं उस जल को, हाँ, और ब्रह्मा जो है उस जल से आचमन करते हैं। और कौन भगवान हो सकता है? और जो धीर व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, हाँ, जो भगवान के चरणों में अटैच्ड हैं, हाँ, वो परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं बहुत ही जल्दी और संसार की चीज़ों से डिटैचमेंट पैदा कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अपने आप ही उनके अंदर डिटैचमेंट पैदा होती है। और ना अहिंसा की तो, और त्याग की तो बात ही क्या कर रहे हैं। अहिंसा और त्याग तो बाई प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, परमहंस, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति इतना परमहंस की स्टेज में आ जाता है कि अहिंसा जैसी चीज़ें तो बहुत ही छोटी हैं। हाँ, इसलिए बोला जाए अहिंसा परमो धर्म, ये तो बड़ा छोटा धर्म हो गया भक्त के लिए, क्योंकि अहिंसा तो ऐसी कई चीज़ें तो उसके अंदर अपने आप ही आ जाती हैं। इसलिए ऐसे भगवान के बारे में मैं अब बताना शुरू करता हूँ। इस प्रकार से कथा शुरू करते हैं। तो इस तरह से कलात्मक
थोड़ा सा हमें बनना पड़ेगा। हाँ, हर भक्त को थोड़ा सा कवि तो बनना पड़ेगा, क्योंकि 26 क्वालिटियों में एक क्वालिटी भक्त की है कि वो कवि है। कवि का मतलब यही है कि वो सिचुएशन को जब डिस्क्राइब करता है तो उसके आगे पीछे बहुत कुछ बड़े कलात्मक तरीके से ग्लोरीफाइंग करके, भक्तों और वैष्णव को ग्लोरीफाई करके प्रस्तुत करता है। सीधा खड़ी खड़ी लैंग्वेज में नहीं बोल देता है कुछ कुछ। आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं प्रभु जी, जब से आपको देखा तब से बहुत परिवर्तन आ गया, बस ऐसे नहीं। बहुत ही कलात्मक तरीके से ये कला सीखनी चाहिए। जहाँ भी लोगों को हम ऐसा करते हुए देखते हैं तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। भागवत तो यही सिखा रहा है। तो कहते हैं इतना कुछ बोला उन्होंने, बोलते अब मैं बताता हूँ भगवान के बारे में। तो श्लोक संख्या 24 से लेकर 31 तक परीक्षित महाराज की कहानी बताते हैं, कैसे ये सब कुछ हुआ, आखिर कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है जब परीक्षित महाराज एक दिन बहुत थक गए थे, जंगल में गए थे और बड़े ही प्यासे थे और भूखे थे, और वो शमीक ऋषि के आश्रम में घुसते हैं और शमीक ऋषि को देखते हैं कि वो शमीक ऋषि उस वक्त ध्यान में बैठे थे, बिल्कुल ध्यान में थे। उन्हें कुछ नहीं एहसास था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और उन्होंने डियर स्किन, जो मृग छाल पहनी हुई थी, और उनके जो बाल थे वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना तो मैटेड हो जाते हैं, फंस से जाते हैं, जम से जाते हैं, अकड़ से जाते हैं, ऐसे बाल, यानी कि वो यानी कब से तपस्या में लगे हुए थे। तो जब परीक्षित महाराज वहां पर आते हैं तो ही इज अ किंग, ही वॉज अ किंग। तो ऐसा किंग, जनरली किंग को बहुत ही वार्म वेलकम किया जाता है, उसको सत्कार किया जाता है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि भी है और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कि आज हम सुनेंगे। लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तो उनका रिसेप्शन नहीं किया जाता, उनको वेलकम नहीं किया जाता, उनको आके सीट भी ऑफर नहीं करी जाती है, पानी भी नहीं दिया जाता है। तो परीक्षित महाराज को ये अच्छा नहीं लगता, और परीक्षित महाराज क्या करते हैं, वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा होता है, उसको उठा के शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। और हमारे आचार्य, सारे आचार्य बताते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, जिसने अपनी माँ के पेट में ब्रह्मास्त्र की गर्मी को सहन कर लिया, वो मौसम की गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। जिसने आगे भागवतम में 7 दिन पानी नहीं पिया, खाया नहीं, वो जरा सी प्यास से क्यों इतना विचलित हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज एक लो कैरेक्टर का व्यक्ति था, वो एक महान भक्त थे, ऐसी भगवान की प्लानिंग थी। इस वजह से उनको अचानक से क्रोध आया। ये क्रोध उनके नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। खैर, अब जो है महाराज परीक्षित ने जब कर दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े भक्त थे, अब वो विचार में पड़ गए, क्या शमीक ऋषि सच में समाधि में तो नहीं थे? क्या वो समाधि में थे? और श्लोक संख्या 32 से लेकर 50 तक हम आगे सुनते हैं कि श्रृंगी ऋषि यानी कि शमीक ऋषि के पुत्र इस घटना पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अब सुनते हैं श्रृंगी ऋषि के बारे में। तो श्रृंगी ऋषि जो है शमीक के पुत्र है, छोटा बच्चा है लेकिन बड़ा पावरफुल है, ब्राह्मण है और काफ़ी सारे ऐसी तपस्याएं कर रहा है। तो तपस्या कर करके व्यक्ति के अंदर बहुत सारी पावर्स हो जाती हैं, लेकिन तपस्या व्यक्ति को हार्ड हार्टेड बना देती है, क्योंकि तपस्या के साथ शक्तियाँ आती हैं और शक्तियाँ आदमी को दिमाग खराब कर देती है, यदि वो भक्त नहीं है तो। क्योंकि भक्त होगा तो हमेशा बोलेगा तृणादि अपि सुनीचे ना, हम हमेशा अपने आप को छोटा बनाएगा। लेकिन भक्त ना होने की वजह से श्रृंगी ऋषि जो है कुछ बालकों के साथ खेल रहा था और बालकों के द्वारा पफ्ड अप हो गया था उसकी, है ना, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत ताकतवर है। तो अपनी तारीफ सुन सुन के आदमी का दिमाग चढ़ जाता है। बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था, ऐसा सुनते हैं हम। पावरफुल तो था लेकिन कल्चर नहीं था उसके पास में। उसके पास में वो कल्चर नहीं था, वो भाव नहीं था भक्ति का। तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है, अपने बच्चों से सुनता है कि अच्छा मेरे पिताजी के गले में किसी ने सांप डाल दिया, मेरे पिताजी के गले में। और वो इस प्रकार बोलता है, श्लोक संख्या 33 में बोलता है, कहता है ओ देखो तो जरा ये कितने पापी किंग हैं, कितने पापी राजा हो गए हैं, कौवे और कुत्तों की तरह। कौवे और कुत्तों की तरह ये हैं और अपने ही मास्टर मालिक के अगेंस्ट में पाप करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये तो कुत्तों की तरह हैं। कुत्तों का काम तो बाहर दरवाजे के बाहर खड़े होकर रखवाली करने का है। क्या कुत्ते का इतना हक है कि अंदर आके मालिक की थाली में खाए? क्योंकि वो पानी एक्सपेक्ट कर रहा है ना। परीक्षित महाराज पानी एक्सपेक्ट कर रहे थे अंदर, तो कह रहे क्या उनका इतना हक है? तो एक तरह से परीक्षित महाराज को उन्होंने कुत्ता और कौवा बोल दिया। और बोलते हैं कि ये बहुत ही ढोंगी है, चोर उचक्का है, कहाँ से यहाँ पर आ गया है। भगवान कृष्ण के जाते ही ये चोर उचक्के देखिए जरा कितने पनप गए हैं। अब मैं इनको बताता हूँ, जरा मेरी ताकत को तो देखो। तो सुन के ही लगता है कि बहुत ही पफ्ड अप व्यक्ति है।
हाँ, जो अपनी ताकत के कारण सब कुछ भूल गया है। तो श्लोक संख्या 36 और 37 में श्रृंगी ऋषि जो है अपने गुस्से में लाल लाल आंखें लिए कौशिक कौशिक नदी के पानी को हाथ में लेता है। हम्म, और अपने शब्दों के वज्र को छोड़ता है। और वज्र क्या था शब्दों का, कि आज से 7वें दिन आपको एक उड़ने वाला सांप काट लेगा और आपको समाप्त कर देगा। इस तरह से वो एक श्राप दे डालता है। और उसके बाद श्रृंगी अपने पिताजी के पास पहुंचता है। देखिए अभी तो पिताजी के पास आया ही नहीं, अभी तो उनसे डिस्कशन ही नहीं किया, बस सुना किसी से और सुनते ही फाड़ दिया वो सब कुछ। जैसे हम संसार में देखते हैं एक एक कई बार जैसे कई बूढ़ी औरतें होती हैं। अब जैसे काम तो होता नहीं, हमारे भक्तों पे तो बहुत काम है, भक्तों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बूढ़ी औरतें हैं, उन पे जब काम नहीं होता तो आपस में बैठ जाती हैं। तो बोलती है अरे तेरी तेरी बहू तो बड़ी वैसी है, मैंने कल देखा था आई थी और तेरी तरफ मुंह बना के चली गई। तो कहते अच्छा मेरी तरफ मुंह बनाया था उसने? हाँ मैं देखती हूँ, तेरा तेरा सत्कार नहीं करती है। बस उसने सुना, उसके बाद घर जाके सब फोड़ दिया। तो इस तरह से किसी से कहीं सुना, उसको ना तो एनालाइज किया, ना सोचा, ना टॉलरेट किया, बस गए और फोड़ दिया। बहुत बदतमीजी करती है तू, मैंने सुना था, मेरे पीछे से मुंह बनाती है तू मेरे बारे में। उसके बाद घमासान हो गया। तो ऐसा जवान औरतें भी कर सकती हैं, बूढ़ी औरतें नहीं। अब बूढ़ी औरतें कहेंगी कि हमारे बारे में क्यों बोला जा रहा है, तो जवान औरतें भी कहती हैं मेरी सास तो बहुत अच्छी है, तेरी सास तो ना तो बर्तन में हाथ लगाती, ना सब्जी में हाथ लगाती, बस जब जाए समय खाली मिलता है घूम लेती है। उसके बाद उसके दिमाग में भी आ गया। तो कहने का मतलब है केवल सुन के जो आदमी रिएक्ट करे वो सबसे पुअर दिमाग का, सबसे कमज़ोर दिमाग का व्यक्ति है, जो ना तो कुछ एनालाइज कर रहा है, ना सोच रहा है, ना एटिकेट के बारे में सोच रहा है, ना सारी फिलॉसफी बेकार। तो यहाँ पर श्रृंगी ऋषि पिताजी से तो मिला ही नहीं है अभी तक। पिताजी से पूछ तो लेता, पिताजी मुझे कुछ करना चाहिए क्या? हाँ कैसा अपमान हुआ, हुआ क्या अपमान आपका, क्या ऐसा वास्तव में किया क्या उन्होंने? कुछ नहीं पूछा उसने। अब वो अपने पिताजी के पास जाता है और के गले में सांप देखता है और जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगता है। बताइए, श्राप भी दे और रोए भी। जैसे कई बार बच्चे करते हैं ना, बच्चे कई बार कोई उठा के मार देते हैं गुस्से में और फिर जोर से रोते हैं, मारा भी और रोए भी। तो बच्चों जैसा व्यवहार, इमेच्योर बिहेवियर। जोर से रोने लगा। प्रभुपाद कहते हैं कि उसको एहसास था कि उससे गलती हो गई है, गुस्से में उसने कुछ कर ही दिया है, अब वो जोर से रो रहा है। तो श्रृंगी अपने पिता को सब कुछ बताता है कि वास्तव में क्या हुआ। शनिक ऋषि आंखें खोलते हैं, सांप अपने गले से हटाते हैं और उनका बेटा सब कुछ बताता है क्या हुआ। अब जब शमिक ऋषि इसको सुनते हैं तो बड़ा पछताते हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो सही नहीं किया तुमने, बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुमने पाप कर दिया, उसने तो कुछ नहीं किया इसना, उनसे तो एक गलती हो गई परीक्षित महाराज से, लेकिन तुमने तो पाप ही कर दिया है। तुमने इमेच्योरिटी, बचकानापन दिखाया है। तुम जानते नहीं हो कि किंग जो है, राजा जो है, वो हमारे बीच में भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है और सरकार और जनता को बचाता है दुष्टों से, धर्म की रक्षा करता है। और इस प्रकार जो तुमने किया है, इससे क्या नुकसान होगा? इससे यदि हम किसी राजा को उसके पद से हटाते हैं, ऐसे धार्मिक राजा को, तो क्या होता है? तो वहाँ पर ये राज्य समाप्त हो जाता है। जब राज्य समाप्त हो जाता है तो क्या चोर उचक्के उठाई गिरे फैल बढ़ने लग जाते हैं, लोग स्त्रियों के प्रति, बच्चों के प्रति, जानवरों के प्रति अत्याचार करने लगते हैं। वैश्य वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाता है, कोई किसी वर्ण का पालन नहीं करता, किसी आश्रम का पालन नहीं करता। जो राजा परीक्षित है वो बहुत ही महान भगवान के भक्त थे हैं, उसके अगेंस्ट में तुमने ऐसा कर दिया है। तो वो प्रे करते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हे भगवान इसको क्षमा करना। क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है और कोई तरीका नहीं है, क्या किया जाए अब। वो जानते थे कि जो भगवान के भक्त हैं वो कभी भी बदला नहीं लेते। कब बदला नहीं लेते? यदि उनको चीट करा जाए। हमने बड़ा डिटेल में समझा था कि भगवान के भक्त धोखा दिए जाने पर भी रिएक्ट नहीं करते। वही सोचते हैं कि जरूर मेरे भाग्य में लिखा ही होगा। और श्रापित होने के बाद भी कुछ नहीं करते। किसी द्वारा तंग किए जाने पर कुछ नहीं करते। नेग्लेक्ट किए जाने पर मेरे को क्यों नहीं पूछा, यात्रा में मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं आया, या यहाँ पे प्रसाद हुआ था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, इत्यादि इत्यादि। वो नेग्लेक्ट किए जाने पर और इवन मार दिए जाने पर भी कभी बदला नहीं लेते। लेकिन वो ऐसा ले सकते हैं।
तो उनको समझ में आया था कि राजा परीक्षित कुछ भी बदला नहीं लेंगे। यदि राजा परीक्षित बदले में मेरे बेटे को एक थप्पड़ मार दें, श्राप दे दें, तो शायद इसका पाप कम भी हो जाता, लेकिन वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तो इसका पाप कैसे खत्म होगा। इसलिए वो अब बड़ा ही दुख मनाते हैं अपने बच्चे के लिए और उसके लिए भगवान से ही प्रे करते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसार में मान अपमान दुख सुख से जो भगवान के भक्त हैं वो कभी प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार से यह 18वें अध्याय का समराइजेशन समाप्त हुआ। अब है 19वां अध्याय, इसका शीर्षक है महाराजा परीक्षित पछताते हैं और कि मेरे से ये क्या हो गया, और बड़ा ही ग्रेटफुल भी होते हैं। जो उनके सामने इतने सारे ऋषि गण एकत्र होते हैं उनके लिए बड़ा ग्रेटफुल वो होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। तो श्लोक संख्या 1 से 3। जब परीक्षित महाराज इस बात को रियलाइज करते हैं कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो बड़ा पछताते हैं कि मैंने एक ब्राह्मण के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, तो जल्द ही मेरे ऊपर कोई विपदा गिरनी चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि गिर ना जाए कहीं, कहते मेरे ऊपर कोई विपदा आनी चाहिए ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके, मुझे दंड मिलना ही चाहिए जो मैंने ऑफेंस किया है। तो वो बोलते हैं कि जरूर ब्राह्मण के प्रति जो मैंने अपराध किया है उससे मेरा किंगडम, मेरा सारा राज्य, मेरी सारी वेल्थ, ये सब कुछ समाप्त हो जाए, ताकि कभी भी मैं ये ना सोचूं आगे फ्यूचर में कि देवताओं को, गायों को और ब्राह्मणों को कभी भी क्षति ना पहुंचाई जाए जो मेरे से अपराध हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक तरह से मेरे ऊपर कृपा भी हुई है। ये जो ब्राह्मण का श्राप मुझे मिला है, ये मेरे ऊपर कृपा भी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अब संसार के प्रति अपने सारे अटैचमेंट को त्याग दूंगा। अब मैं तुरंत त्याग दूंगा, नहीं तो शायद मुझे टाइम लग जाता। होता है ना, आदमी रिटायरमेंट के बाद में सोचता है, हर महीने ये सोचता है यार अगले महीने कर लूंगा, या बस 2 महीने कर लूंगा, बस ये इस बार की सैलरी आ जाए, बस इस बार की हाइक आ जाए, इस बार का बोनस आ जाए, बस ये हो जाए, बस वो हो जाए। करते 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 वो कभी रिटायर ही नहीं हो पाता। कभी भी कुछ ना कुछ उसको दिखता ही रहता है। तो कह रहे अब ये जो मेरे साथ हुआ है ये भगवान की बड़ी कृपा है, अब बाई एनी हाउ मुझे अब ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित जो थे बड़े कन्विक्ट हो गए और गंगा जी के किनारे पे बैठ गए और भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। और फिर गंगा जी के बारे में बताते हैं कि गंगा जी का पानी जो है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, भगवान के चरणों से आ रहा है, जिसको शिव अपने सर पे धारण करते हैं, सारे संसार को ये पवित्र करता है। तो अब परीक्षित महाराज ने गंगा जी के किनारे पे बैठ के डिसीजन लिया कि मैं मरने तक, मैं मतलब फास्टिंग करूंगा यहीं पर जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये उन्होंने डिसीजन लिया। अब देखते हैं क्या होता है। जब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, श्लोक संख्या 8 से 24 में वहां पर कुछ और साधुगण एकत्र होने शुरू होते हैं। क्योंकि साधुओं को पता था कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो गंगा के किनारे बैठा हुआ है। जिसको श्राप मिला है वो विष्णु रात है, यानी कि स्वयं विष्णु उसको बचाने के लिए आए थे, कोई साधारण बालक नहीं है। तो सारे के सारे बड़े बड़े संत जो है वहां पर एकत्र होना शुरू करते हैं, जिनके नाम है अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिस्तानेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, द्वैपान्य, नारद, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, अरुणाज और बहुत सारे लोग ये वहां पर एकत्र हो जाते हैं। और महाराजा परीक्षित बहुत ही प्रेम से और श्रद्धा से और ह्यूमिलिटी से उनका स्वागत करते हैं, अपना सर झुकाते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अब अपने मृत्यु तक कुछ नहीं प्राप्त करूंगा। लेकिन केवल आमरण अनशन लेने का व्रत नहीं किया मैंने, मैं कुछ और भी चाहता हूँ। तो ये कहने के लिए वो जितने भी सेज थे, जितने भी साधु थे, उनके सामने एक तरह से झुक जाते हैं, गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आए। मेरे जैसा व्यक्ति जो कि क्षत्रिय है वो कूड़ा है, कूड़ा, अपने आप को कूड़ा बोलते हैं कि मैं तो कूड़े की तरह हूँ, आप लोग यहाँ क्यों आए हो। और फिर बताते हैं भगवान के प्रति ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही आप सब लोग यहाँ पर आए हो। और भगवान की क्वालिटीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं कि देखिए, ऐसे में भी वो ये नहीं कहते कि भगवान तुमने क्या किया, मैंने कलयुग को इतना दूर रखा, मैंने इतना किया, मैं पांडवों के वंश में हूँ, मुझे मेरी डेथ इतनी बुरी होगी शाप के द्वारा। अब किसी की डेथ अगर शाप के द्वारा हो तो अच्छा तो नहीं माना जाएगा ना कि ये व्यक्ति शाप से मरा, लेकिन फिर भी वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे ये श्राप मिला ताकि मैं अपने आप को संसार से अलग कर सकूं। और बोलते हैं अब मैं केवल एक ही चीज चाहता हूं
कि उन भगवान के बारे में जो इतने महान हैं आप लोग बोलते ही रहिए और मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। उसके बाद बताते हैं कि मैं ये प्रे करता हूँ यदि मैं दोबारा संसार में पैदा हुआ तो 3 चीज़ें मांगते हैं कि काश ऐसा हो, मतलब प्रार्थना करते हैं क्या, कि मुझे भगवान से अनलिमिटेड अटैचमेंट हो, पहली चीज़। दूसरा कि मुझे भक्तों का संग मिल सके, उनकी सेवा कर सकूं। और तीसरा कि मैं सारे जीवों के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर दिखा सकूं, उनका दुश्मन ना बनूं, उनके प्रति दया दिखा सकूं। तो मुझे भगवान के प्रति अटैचमेंट हो, भक्तों की सेवा संग मिले और मैं सभी जीवों के प्रति प्रेम दिखा सकूं अगर मैं दोबारा पैदा हो गया तो। और ये सारा डिसीजन सुन के उनको इस हाल में देख के सारे देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और ऊपर मृदंग बजाते हैं और वहाँ से फूलों की बरसात करते हैं देवता लोग। और सारे साधु संत परीक्षित महाराज के डिसीजन से बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका डिसीजन बहुत ही सही है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं कि आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आप इसी लायक हैं, क्योंकि आप पांडवों के वंशज हैं, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज थे जिन्होंने 1 सेकंड में भगवान के जाने के बाद अपना सिंहासन त्याग दिया और संसार त्याग दिया। तो तुम उसी वंश के हो, इसलिए तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल वंश के अकॉर्डिंगली है। और उसके बाद सारे सेज जो आए होते हैं वो भी एक डिसीजन लेते हैं, कहते हैं हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं आज कि हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप परीक्षित महाराज भगवान के धाम में नहीं चले जाते। ऐसा वो भी डिसीजन लेते हैं। उसके बाद में ये बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, साधु लोग हैं, उनकी वाणी में कई क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो वो इम्पार्शियल होते हैं। साधु लोग हर किसी पर कृपा करना चाहते हैं। पहली चीज़, उनकी वाणी सुनने में बड़ी मधुर है, बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं तो। उनकी बातों में गहरे मतलब छुपे होते हैं। और चौथी चीज़ कि वो हमेशा जो बोलते हैं वो एकदम परफेक्टली बोलते हैं, सही बोलते हैं। 4 चीज़ कि इम्पार्शियल होते हैं, हमेशा बड़ा ही मधुर बोलते हैं, बड़े ही गहरे मतलब के शब्द बोलते हैं और हमेशा सत्य बोलते हैं। मतलब सत्य मतलब सही सत्य, सांसारिक सत्य नहीं। उसके बाद परीक्षित महाराज सारे साधुओं के स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि आपकी बड़ी कृपा है कि आप लोग यहाँ पर आए। आप लोग साक्षात वेदा हैं, वेदा यानी कि वेदा पर्सोनिफाइड आप लोग यहाँ पर हैं और सभी का भला करने के लिए हर जगह घूमते हैं और मेरा भला करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि आप थोड़ा चिंतन कीजिए और ये बताइए कि संसार के लोगों के लिए क्या ड्यूटी है, उसको क्या करना चाहिए और एक मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ऐसा वो पूछते हैं। थोड़ा सा और कर लेते हैं तो समाप्त हो जाएगा। उसी समय सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है, श्लोक संख्या 25 से लेकर 28 तक। अब सुखदेव गोस्वामी उस असेंबली में एंटर करते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी आ रहे होते हैं तो उनके अंदर, उनको देख के कोई बता ही नहीं सकता है कि कौन से आश्रम का है, क्योंकि ना तो सन्यासी लग रहा है ना ब्रह्मचारी लग रहा है। उनकी वेशभूषा उनको देख के कुछ पता नहीं लग रहा, यानी कि सारे आश्रमों से ऊपर हैं। और उनके आसपास छोटे बच्चे, स्त्रियां, सब लोग उनको छेड़ रहे हैं या उनके आसपास घूम रहे हैं। उनके बॉडीली फीचर कैसे हैं ये बताया जा रहा है। वो 16 साल के थे, बड़े कोमल उनके पैर थे, हाथ थे, थाइस थी और उनके जो आँखें थी वो बड़ी बड़ी थी। उनकी नाक जो है एकदम उठी हुई थी, उनके कान एकदम बिल्कुल बढ़िया शेप में थे, आँखें, आईब्रोज बहुत ही अच्छी शेप में थी, उनकी गर्दन जो है एकदम शंख जैसी थी और उनकी चेस्ट जो है ब्रॉड थी, जो नेवल है वो डीप थी। और इस तरह से बहुत सारे बॉडीली फीचर के बारे में बता रहे हैं कि इन बॉडीली फीचरों को देख के वहाँ के संत लोग समझ गए कि ऑल्दो ये वेशभूषा से तो कोई है ना अवधूत लगते हैं, लेकिन ये कोई महान व्यक्ति हैं। और वो समझ के और सारे लोग उनके ऑनर में वहाँ पर खड़े हो गए। 16 साल के बच्चे के आगे सारे लोग खड़े हो गए। प्रभुपा बताते हैं कि सारे लोग खड़े हो गए, वेद व्यास और नारद मुनि को छोड़कर और कुछ और भक्तों को छोड़कर, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के सीनियर थे और सुखदेव गोस्वामी सबसे मिलते हैं और इनको आदर से मिलते हैं, अपने पिताजी को और नारद मुनि इत्यादि। और बाकी सब लोग उनके सत्कार में खड़े हो जाते हैं, जबकि वो उम्र में उनसे बहुत छोटे थे। तो हमने सुना किस प्रकार से रिस्पेक्ट उम्र से नहीं आती है, हमारे ज्ञान और हमारी प्रैक्टिस से, हमारे चरित्र से मिलती है। परीक्षित महाराज ने जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने अपना सर झुका लिया, उनको बड़ा सत्कार दिया और सुखदेव गोस्वामी एक सीट पर परफेक्टली बैठ गए और एकदम से ऐसा लगता था कि कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, अब वो आंसर देने के लिए तैयार हैं। अब परीक्षित महाराज
उनके सामने जाते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं सुखदेव गोस्वामी। देखिए फिर से प्रश्न पूछने से पहले ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी अपनी कृपा के वजह से ही आप यहाँ आए हैं, क्योंकि आप जिस जगह में जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। तो आप इस जगह को तीर्थ बनाने के लिए आए हैं और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि एक राजा है, जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करता आपका संग, आप यहाँ पर अपनी अहेतु की कृपा देने के लिए आए हैं। आपको केवल याद करने से सब लोग पवित्र हो जाते हैं, और क्या बात करें आपको सुनने की, आपको टच करने की, आपके पैर धोने की, आपको प्रणाम करने की। आपको केवल देखने से, रिमेंबर, याद करने से लोग पवित्र हो जाते हैं। और बड़े से बड़े पापी व्यक्ति, उसका पाप समाप्त हो जाता है जब वो आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, आपको रिमेंबर करता है। उसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा थी कि भगवान ने मुझे ऐसे खानदान में, ऐसे वंश में पैदा किया, अदरवाइज मैं इसके लायक नहीं हूँ कि पांडवों के वंश में पैदा हूँ। हाँ, तो ये सब बोलने के बाद अब वो प्रश्न पूछते हैं। श्लोक संख्या 37 और 38 में वो प्रश्न पूछते हैं कि कृपया बताइए कि जो व्यक्ति सभी के लिए परफेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, सबको इस संसार में परफेक्शन कैसे मिले, मतलब हमको क्या करना चाहिए, जीवन में क्या करनी है, और उसको बताइए कि जो मरने वाला है उसके लिए क्या करनी है। उसके बाद बताते हैं कि कृपया बताइए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या जपना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे क्या वर्शिप करना चाहिए, और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा कीजिए। हमने ऐसा सुना है कि आप एक जगह पर रुकते नहीं हैं, इतना समय भी नहीं रुकते जितनी देर में दूध निकाला जाता है गाँव से। हाँ, तो आप कहीं चले मत जाना, आप कृपया मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर देना। और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, शैल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।